Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 49 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, titled as punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. That means किसी को उकसाना गलत है, किसी को उकसाना अपराध है। कब? जब वो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए उकसाए जो एक्चुअल में अपराध है भारत में बीएनएस के अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी ऐसे एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया में एनफोर्स हो रखा है। अब इसमें ये कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफेंस है खुद में, लेकिन व्हाट इफ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है एक ऐसा कार्य करने के लिए जिसको उकसाने के लिए पनिशमेंट दी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ए बी को कहता है कि जाओ, ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है और ये है स्टेयर्स, ठीक है, इसी के साइड में चप्पल रखे हुए हैं। ए बी को कहता है कि सी का चप्पल यहाँ पर है, इस चप्पल को उठा के ले आओ, ठीक है। अब क्या इसकी पनिशमेंट हम भारतीय न्याय संहिता में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी किसी कॉन्स्पिरेसी को, ऐसी किसी ऐसा कोई अबेटमेंट करने के लिए क्या स्पेशली कोई पनिशमेंट मेंशन होगा बीएनएस में? टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और थियोरेटिकली काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा बीएनएस, अगर हर छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएट करके, हर छोटे छोटे सिचुएशन को क्रिएट करके उसका पनिशमेंट अगर हम लिखें तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा उसमें। सालों साल लग जाएंगे और पता नहीं कि कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसे अबेटमेंट्स, यानी कि किसी ऐसे कार्य के लिए उकसाया गया जिसकी पनिशमेंट, यानी कि उकसाने के लिए, ऐसे अपराध को उकसाने के लिए, वैसे अपराध के लिए, ऐसे अपराध को उकसाने के लिए पनिशमेंट इसमें स्पेशली मेंशन नहीं है। आई होप समझ में आ रहा हो कि स्पेशली मेंशन नहीं है ऐसा ऐसे अबेटमेंट के लिए। तो वैसे केस में ए को वही पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस बी कमिट करता है ए के बहकाव में आके, ठीक है। तो ए को वही पनिशमेंट मिलेगी जो बी करता है और ए के बहकाव में आके। इसको अब प्रोविजन इसका रीड करके देखते हैं, इलस्ट्रेशन में सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है। फिर भी एक बार और मैं टाइटल के हिसाब से बता दूं कि ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको अबेट करने के लिए स्पेशली पनिशमेंट मेंशन नहीं है, देन वैसे केस में जो व्यक्ति है जिसने वो ऑफेंस एग्जीक्यूट किया है किसी के बहकावे में आके, तो जो व्यक्ति ये बहका रहा है उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जिसको उसने उकसाया है, उसने जो एक्ट किया है, तो जो पनिशमेंट उसको मिलेगी वही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी। दिस इज व्हाट इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू से, and this is what we came to know after reading the title, only the title of this section of section number 49. अब इसको आगे रीड करता है, whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequence of abatement, कि अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है और उस उकसावे में आके दूसरा व्यक्ति वो कार्य कर भी देता है, वो अपराध कर भी देता है, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, और इस संहिता में उस अबेटमेंट से रिलेटेड कोई पनिशमेंट मेंशन नहीं है, बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो वैसी परिस्थिति में अबेटर को वही पनिशमेंट मिलेगा जो डिसाइड किया गया है उस ऑफेंस को करने वाले के लिए। तो जो भी उस ऑफेंस को करने वाला व्यक्ति है उसके लिए जो पनिशमेंट डिसाइड हो रखी है वही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 49 इज ट्राइंग टू से। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, कोई भी कार्य या फिर कोई भी अपराध किसी के बहकावे में आके किया गया तब माना जाएगा जब when it is committed in consequence of the instigation, जब वो किसी के बहकावे में आके वो कार्य किया जाए, या फिर और इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, या किसी के बनाए हुए साजिश के तहत वो एग्जीक्यूट हो, या फिर और विद द एड विच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट, या फिर किसी ऐसे सहायता से, किसी के ऐसा सहायता से, ऐसी हेल्प से जिससे वो ऑफेंस
कंटिन्यू हो, एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एड, ये हमने ऊपर भी डेफिनेशन में देखा था अबेटमेंट के। तो उसी को ये फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, हाईलाइट करवा रहे हैं कि अबेटमेंट तभी माना जाएगा जब वो इंस्टिगेशन के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति के बहकाव में आके या फिर साजिश के तहत, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए साजिश के तहत वो कार्य करवाया जाए, या फिर किसी की सहायता से, जिस सहायता के बदौलत वो अपराध किया गया हो, तो तभी अबेटमेंट माना जाएगा। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज ट्राइंग टू से। देन वी हैव इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इतना क्लियर है कि जिस ऑफेंस को अबेट किया जा रहा है और उस अबेटमेंट, वैसे अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट नहीं है, तो जो पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए डिसाइड हुआ है वही उस अबेटर को, उस वही पनिशमेंट उस अबेटर को मिलेगी। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए इंस्टिगेट्स बी, ए बी को इंस्टिगेट करता है टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी को फॉल्स एविडेंस देना है, यानी कि झूठे सबूत प्रस्तुत करने हैं। आई डोंट नो, कोर्ट भी हो सकता है या फिर जहां पे भी रिक्वायरमेंट हो वहां पे। अब क्या होता है? बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, बी उस बहकाव में आके कमिट्स दैट ऑफेंस, ऑफेंस कमिट कर देता है। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस, यहाँ पर ए माना जाएगा कि इसने बी को उकसाया है, एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। तो हमें ये पता है कि आप फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक इलीगल ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ कोर्स ऑफेंस है, एक इलीगल एक्ट है, और इसके लिए बी लायबल है और इसके लिए बी को पनिशमेंट मिलेगी। अब जो पनिशमेंट डिसाइडेड है फॉल्स एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए, वो पनिशमेंट बी को मिलेगी और वही पनिशमेंट ए को भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अबेटमेंट, अबेटमेंट फॉर प्रेजेंटिंग फॉल्स एविडेंस करके, एविडेंस करके कोई स्पेशल सेक्शन इसमें नहीं होगा। तो ये वही हाईलाइट कर रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अबेटमेंट के, जिसको अबेट करना, जिसके अबेटमेंट के लिए स्पेशली इसमें पनिशमेंट मेंशन नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में, तो वैसे सिचुएशन में वो कि जो पनिशमेंट डिसाइडेड है उस ऑफेंस के लिए, वही पनिशमेंट उस अबेटर को भी मिलेगा उस अबेटमेंट के लिए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन ये कह रहा है, इलस्ट्रेशन ए ये कह रहा है। देन लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट इलस्ट्रेशन बी इज ट्राइंग टू से। बी, ए एंड बी कॉन्स्पायर टू पॉइजन जेड। ए और बी दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, एक साजिश रचते हैं कि जेड को मार दिया जाए। ए इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्यूर द पॉइजन एंड डिलीवर्स इट टू बी। अब ए क्या करता है? उस साजिश के तहत पॉइजन परचेज करता है और बी को सौंप देता है, इन ऑर्डर दैट ही में एडमिनिस्टर इट टू जेड, इसलिए ताकि बी उस जहर को जाके जेड को दे और जेड की मृत्यु हो जाए। बी इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और बी उसी साजिश के तहत एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड इन एज एब्सेंस। तो बी जेड को जहर दे देता है, वहां पर ए नहीं होता है, ए की गैर मौजूदगी में बी जेड को पॉइजन दे देता है, वो पॉइजन जो ए स्पेशली लाया था बी के लिए ताकि बी जेड को दे दे। अब बी जब जेड को वो पॉइजन देता है तो उस टाइम पे ए नहीं होता है वहां पे, वो अलग मैटर है। ठीक है, ए का ना होना, लेकिन उस जहर से जेड की मृत्यु हो जाती है। हेयर बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि बी ने जेड को जहर दिया तो बी गिल्टी है मर्डर के लिए। यहाँ पर ए ने डायरेक्टली तो पॉइजन नहीं दिया, तो ए क्यों लायबल हो, है ना? तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो यहाँ पर रोल आ जाता है कॉन्स्पिरेसी का, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी के तहत ही वो पूरा एक्ट हुआ था और उस कॉन्स्पिरेसी में, उस साजिश में ए भी शामिल हुआ था। तो भले ही इसने बस पॉइजन परचेज ही क्यों ना किया हो, परचेजिंग खुद में एक ऑफेंस ना हो, लेकिन उसको, उसका इस बात का पता होना कि बी उस जहर को जेड को देने वाला है जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है, काफी है अबेटमेंट के लिए। और वैसी परिस्थिति में ए भी लायबल होगा एक ऐसे पनिशमेंट के लिए जो
मर्डर के लिए डिसाइड किया गया है। तो बी को तो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, वहां पर ए को भी मर्डर के लिए ही पनिशमेंट मिलेगा, ना कि अबेटमेंट फॉर मर्डर, क्योंकि दोनों ने मिल के किया है। ठीक है, अगर ए का कोई रोल नहीं होता, ए सिर्फ बी को उकसा देता कि और कहता कि बी तुम जाके जेड को मार दो क्योंकि तुम्हारी तो दुश्मनी है और वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, तो वो अलग सिचुएशन है, वहां पर अबेटमेंट फॉर मर्डर होता। लेकिन यहाँ पर तो ए का खुद का भी रोल है ना, तो कॉन्स्पिरेसी के तहत तो इसका खुद का भी रोल है, तो ये ऐसी परिस्थिति में ये भी मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 49 इज ट्राइंग टू से। ओके, सो इलस्ट्रेशन से ए इलस्ट्रेशन, इसको फिर से रीड आउट कर लें क्या? दोनों मैंने समझा दिया है, क्लोजर दे देते हैं इसको। जितना समझाना था, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना तो समझा दिया मैंने, इसको क्लोजर दे देते हैं रीड आउट करके। What section 49 is trying to say: punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. Whoever abates any offence shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence. Explanation: an act or offence is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement. What its illustration is saying: illustration A instigates B to give false evidence. B, in consequence of the instigation, commits that offense. A is guilty of abetting that offense and is liable to the same punishment as B. Then we have illustration B. A and B conspire to poison Z. A, in pursuance of the conspiracy, procures the poison and delivers it to B in order that he may administer it to Z. B, in pursuance of the conspiracy, administers the poison to Z in A's absence and thereby causes Z's death. Here, B is guilty of murder. A is guilty of abetting that offense by conspiracy and is liable to the punishment for murder. This was section 49. I hope समझ में आया हो। इन केस ना आया हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन, और साथ में मेरी भी रिविजन हो जाएगी, एज यू नो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।